कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज का प्रश्न ये है कि भक्ति हमको समस्या और संकट से अगर बचा नहीं सकती है तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ है। इस संसार में जन्म लेके आए हैं ना, तो इस संसार का नाम भगवत गीता में भगवान ने रखा है दुखालयम। इसका मतलब संकट सबके ऊपर आएगा। भक्ति करो न करो तो भी संकट आएगा, पहली बात तो ये समझ लो। तो भक्ति करने से क्या होगा, ये अगर आप प्रश्न पूछो तो इसका उत्तर है कि समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन भक्ति करने वाले को उनके सहने की शक्ति आ जाएगी। मुश्किल नहीं मिटेगी, परेशानियां नहीं खत्म होंगी, लेकिन उनको सहने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ये दुख, ये सुख सपना है, दुख बुदबुदा है, दोनों मेहमान हैं और ये कभी रहने वाले नहीं हैं। भगवान हमारे साथ है तो ये समय भी बीत जाएगा। इसलिए भक्ति करने वाले को ये विश्वास। एक महात्मा के पास कोई व्यक्ति गया, कहा कि महाराज संकट की घड़ी में आप बताइए, कोई मंत्र दीजिए कि संकट की घड़ी में हम उसका उच्चारण करें और संकट चला जाए। महाराज ने कागज़ में लिख के कुछ दे दिया और कहा कि जब तुम्हें बहुत परेशानी हो तब इसको खोल के पढ़ लेना। वो एक मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा महाराज ने कहा था, तब से कहा है हम भगवान का नाम जप रहे हैं और आज संकट फिर भी आ गया है, देखो तो सही महाराज ने क्या लिखा है। पन्ने को खोला और पन्ने में पता है क्या लिखा था? पन्ने में लिखा था, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, रुकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। इसलिए समस्याएं, हमसे कभी किसी ने पूछा साधु का संग करना। देखो पहले भक्ति मिलती है साधु के संग से, तो प्रश्न ये उठता है साधु संग से हमारे को लाभ क्या है। तो साधु संग से पहला लाभ ये है कि हमारे को संसार के अंदर समस्याएं कितनी भी आए उनको सहने की शक्ति आ जाती है। उनको कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, और भक्ति के अंदर हमारा इतना विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि ये भी अपने आप समाप्त हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कितनी समस्याएं प्रहलाद महाराज के सामने उसके पिता ने संकट के रूप में खड़ी कर दी। बोला तुमको पहाड़ की चोटी से फेंकेंगे। प्रहलाद कहता है मुझे तो ये छोटी लगती है, चोटी जितनी लगती है, पहाड़ की चोटी भी पहाड़ की चोटी है, लेकिन मेरे को लगती है चोटी है ये हाथी तुम्हारा मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है कि भगवान प्रेम से मेरे को गोद में उठाने आ रहा है। तो ये संकट तो सारे आ रहे थे, लेकिन भगवान के ऊपर इतना विश्वास था भक्ति का कि वो संकट कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सके। वो संकट आए, संकट सबके सामने दिख रहे थे, लेकिन संकट ने उसका क्या बिगाड़ा। वो तो फिर भी निश्चिंत रहा, उसका विश्वास दृढ़ रहा। तो भक्ति करने से, मैंने कहा कथा आपको ये बता रहा था, संत के पास जाएंगे, एक तो दुख को, तकलीफ को, संकट को सहने के हमारे को सामर्थ्य आ जाएगा। दूसरा, उनके संग बैठेंगे तो समय बीतेगा उसका पता भी नहीं लगेगा। ये दो संत के संग का बड़े से बड़ा लाभ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये शब्द, तृणादपि सुनिश्चय न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मानते न कीर्तन। और ये सहनशीलता भक्त के अंदर पहले होनी चाहिए। पहले तो निम्रता होनी चाहिए और दूसरी सहनशीलता वृक्ष से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये भगवान का फिर लिखा है कीर्तन ये सदा हरि। बस दूसरों को सम्मान दोगा तब भगवान के नाम का कीर्तन सदा कर सकते हो। तो भक्ति करने के लिए सहनशीलता ही बहुत मुख्य है। जिसमें सहने की सामर्थ्य है वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। समस्याएं दुनिया में सदा बनी रहेंगी, कभी हटने वाली नहीं है। कभी लोग कहते हैं फिर मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या मृत्यु भक्त को नहीं आती है क्या, भक्ति करने वाले को नहीं आती है क्या? तब उदाहरण देते हैं, बिल्ली वही है, उसी मुंह से चूहे को जब मुंह में पकड़ती है तो चूहे का प्राण निकल जाता है। उसी मुंह से जब अपने बच्चे को उठा के एक घर से दूसरे घर में ले जाती है तो बच्चा समझता है झूले में झूल रहा हूं। तो ऐसे संकट जब भक्तों के ऊपर आते हैं तो वो समझते हैं भगवान हमारे किसी कर्म का कोई बहुत बड़ा संकट था, लेकिन उसको सूली को कांटा बना दिया है, बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। हम तो बड़े, हमारे कर्म बड़े भारी थे, लेकिन भगवान बड़ा दयालु है, हमारे को छोटे में छोड़ दिया। लेकिन संसारी लोगों के ऊपर संकट आता है तो हाय हाय भगवान ने हमारे ऊपर इतना जुल्म कर दिया और कोई नहीं मिला, हमको इतना सारा तकलीफ दे दिया। वो भगवान को कोसने लगते हैं। वो तो चूहे की तरह उनके प्राण निकल जाते हैं। वहाँ काल के रूप में भगवान आता है और भक्त के पास भगवान
माँ के रूप में आता है और गोद में उठा लेता है। एक भक्त था, भगवान की भक्ति करता था, सदा सुखी था। एक दिन बहुत मुश्किल का समय आ गया, भगवान को शिकायत करने लगा, अरे भगवान, जब मेरा अच्छा समय था तो मेरे को आप सदा साथ दिखते थे, और अब मेरा मुश्किल का समय आया है तो मुझे आपका कहीं हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी कृपा दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने उसके सामने एक वीडियो का रील जैसे चलाया, बोला देखो बेटा। बोला हाँ, ये मेरे अच्छे समय का समय है, जब देखो दो पाँव तुम्हारे, दो आपके भगवान पाँव, दो मेरे पाँव हैं, हम दोनों साथ चले हैं, मेरे अच्छे समय में आप साथ चले रहे थे, और ये देखो मेरा मुश्किल का समय है, केवल दो पाँव दिखाई दे रहे हैं। देखो, भगवान हंसने कहा, देखो ये तुम्हारे पाँव हैं कि मेरे पाँव हैं? ये तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम चलने जैसे नहीं थे, तुम तो बिल्कुल मूर्छित हो चुके थे, लेकिन मैं तुम्हें गोद में लेके चल रहा हूँ, ये पाँव मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तो जब संकट भी आता है तो भगवान हमारे को उस संकट से पार लेने के लिए स्वयं ऊपर उठा लेते हैं। हम समझते हैं भगवान नहीं है उस वक्त, लेकिन भगवान उस वक्त होते हैं, लेकिन हमको नहीं दिखते हैं। ऐसे क्यों नहीं दिखते हैं? गीली लकड़ी को आग में डालोगे तो जलेगी क्या? नहीं जलेगी ना। तो इसमें क्या आग में कोई शक्ति नहीं है? क्या आग में शक्ति है, लेकिन गीली लकड़ी को थोड़ा और सूखा कर दिया, और थोड़े दिनों के बाद वो और सूखी हो जाएगी तो जल जाएगी। ऐसे भगवान कभी हमको नहीं छोड़ते हैं। कभी हमारे कर्मों का पाप भारी होता है तो थोड़ा सा। और फिर एक बात और याद कर लीजिए, आपके घर में चोर आ जाए और कुछ चोरी करके जाए तो उसको पकड़ के आप कहाँ ले जाएंगे? पुलिस को देंगे ना, ठीक है, पुलिस को देंगे, ठीक है। अगर आपका बेटा ही आपके जेब से 500 रुपया निकाल जाए तो पुलिस को बुलाएंगे क्या? नहीं, आप ही उसको थोड़ा थप्पड़ मार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांट टप्पड़ देंगे, ऐसे ही करेंगे कि नहीं? वैसे ही ठीक, जब सामान्य लोग कोई पाप अपराध करता है तो यमराज और उसके एजेंट उसको दंड देते हैं, लेकिन भक्त से भी कोई गलती हो जाती है तो वो यमदूतों के पास नहीं भेजा जाता है, जैसे चोर को पुलिस को नहीं देते हैं। उसका पिता भगवान ही उसको थोड़ा सा परीक्षा में डाल के उसको पक्का करके और उसको उस दोष का निवारण भगवान स्वयं कर लेते हैं। इसलिए भक्तों के संकट भीष्म पितामह कहते हैं, पांडव आपके ऊपर इतने सारे संकट आए, ये संकट आपके कर्मों के नहीं है, ये श्री कृष्ण ने आपको विश्व विख्यात करने के लिए, विश्व में प्रसिद्ध करने के लिए इन परिस्थितियों से गुजारा है, ऐसे संकटों से गुजारा है, और आपने सारे संकटों में कृष्ण का सुमरन रखा और कृष्ण ने आपका साथ रखा है। तो ये पांडवों के जीवन से संकटों को भगवान की कृपा मानकर और हमेशा के लिए अमर होने के लिए, भक्ति में संकट आए तो भी भगवान की कृपा, और सुख मिले तो भी भगवान की कृपा। संकट मिले तो समझना चाहिए हमारे कर्मों का है, और सुख मिले तो भगवान की कृपा है, और दोनों में खुश रहना ये भक्त के लिए अति आवश्यक है। और कभी नहीं डरना, संकट सबके ऊपर आते हैं। जो संकटों में नहीं डरता है, नहीं डगमगाता है और सदा भगवान का हाथ पकड़ के रखता है, हाथ भगवान क्या, हम क्या पकड़ेंगे? भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गिरने नहीं देंगे। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। कैसा भी संकट आए, हिलते रहें, लेकिन भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए गिरेंगे कभी नहीं। इसलिए भक्त को पूर्ण विश्वास होता है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।